बात करते हैं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से। गिरिराज जी, व्यास तहखाने में पूजा की अनुमति मिल गई है बनारस में। इस डेवलपमेंट को आप कैसे देख रहे हैं जो कोर्ट का फैसला आया है? प्रभु श्री राम, मैं बार बार कहता हूं कि लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या है, हम के अयोध्या तो झांकी है, आगे प्रभु श्री राम की लीला है, हर हर महादेव। ये पूजा तो पहले से होते रहा, बीच के कालखंडों में रोक लगी और ये हिंदुओं को सौंप देना चाहिए मुस्लिम समाज को। मैं पहले भी कहा हूं, आज भी कह रहा हूं, भाग मानो कि आप हिंदुस्तान में रहे हो। अगर मैं पाकिस्तान में किसी से मांग, मेरी मंदिरें नहीं बची, मेरी बेटियां नहीं बची, हम तो यहां मांग रहे हैं कि केवल मुझे दे दो। ये तो हिंदुओं को सौंप देना चाहिए, कोर्ट से इजाजत लेने की जरूरत नहीं पड़ती। मुस्लिम समाज को आगे बढ़ के करना चाहिए। अब कोर्ट पर भी उनको दिक्कत है, तो अब तो भारत का सनातन जग चुका है। अब कोई बनना भी चाहे, बाबर, लोदी और औरंगजेब, तो अब बन भी नहीं सकता। अयोध्या के बाद काशी और मथुरा दोनों मुद्दे बीजेपी के लोग उठाते रहे, आप लोग उठाते रहे इस मुद्दे को। आने वाले दिनों में आपको लगता है कि काशी और मथुरा को भी आगे आप लोग जोर शोर से ले जाएंगे, उठाएंगे? देखिए, ये सनातनियों की मांग बहुत साल से है और मैं समझता हूं कि इस पर पूरे बुद्धिजीवी मुस्लिम समाज को, जैसे इकबाल अंसारी साहब कोर्ट के आदेश को मान लिए, गए पूजा में, लेकिन इमाम को आप कह रहे हैं कि उसके ऊपर धार्मिक प्रतिबंध लगा रहे हैं। तो ये करने के बजाय जो मुस्लिम समाज में बुद्धिजीवी हैं, उनको पूरे देश के मुसलमानों को एकजुट करके और उनको हिंदुओं को सौंप देनी चाहिए, ये अयोध्या और काशी दोनों। क्योंकि मैं पहले भी आपसे कहा और अभी भी कहता हूं कि प्रभु श्री राम का मूर्तिकार ने कहा कि ये मूर्ति मैंने नहीं बनाया, वो तो प्रभु श्री राम की लीला है। तो अयोध्या तो केवल झांकी है, आगे वो मूर्ति नहीं है, सजीव है। प्रभु श्री राम की लीला देखते चलिए, काशी मथुरा जो भी हो। एक महत्वपूर्ण सवाल है, ईडी की तरफ से जो कार्रवाई हो रही है, हेमंत सोरेन से पूछताछ चल रही है। इधर चर्चा इस बात की है कि अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को वो मुख्यमंत्री बनाने के लिए आगे बढ़ सकते हैं, उन्हें विधायक दल का नेता चुना जा सकता है। देखिए, एक तो उनको इतने घंटों तक गायब नहीं रहना चाहिए। ये सब लोग ईडी से भाग रहे हैं, गलत काम करेंगे तो जवाब तो देना पड़ेगा ना। और उनके घर के अंदर ही इतना कंट्राडिक्शन है कि 3 लोग दावेदार हैं और ये ईडी का सम्मान करें, कानून का सम्मान करें, भागने की जरूरत नहीं। अब आए हैं, जो पूछे बताएं और आगे की जो कार्रवाई हो करें, लेकिन घर के अंदर गृह युद्ध छिड़ा है। एक महत्वपूर्ण सवाल है, लालू यादव, तेजस्वी यादव से भी ईडी ने पूछताछ की है। उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि जानबूझकर परेशान किया जा रहा है हम लोगों को। भाई, जानबूझ के ईडी काहे को परेशान करेगा? कोई जमीन का झगड़ा है? उन पर आरोप लगा है कि नौकरी दिए हैं जमीन लेकर के, और भी कई चीजें खुलते जा रही है, जैसे हेमंत जी का खुलते जा रहा है। तो ये लोग जाते नहीं हैं, कह देते हैं कि राजनीतिक है। आखिर में एक महत्वपूर्ण सवाल है, अरविंद केजरीवाल को जो सम्मन जारी हुआ है उस पर आप क्या कहेंगे? अरविंद केजरीवाल लोगों की नजर में दोषी दिख रहे हैं। सांच को आंच किस बात का? क्यों नहीं जाते हैं? 5 बार भेज चुका ईडी। आप ही हाईकोर्ट से कोई रोक ले ले?
अगर इलीगल है तो आप क्यों नहीं कोर्ट, हाई कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं? न हाई कोर्ट जाएंगे न सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, क्या कहेंगे? शीश महल जो बना है 50 करोड़ लगा करके, क्या कहेंगे? दारू वाले में उनका पोल खुल रहा है, अब तो दवा वाला, दारू और दवा दोनों आ रहा है। तो ये केवल पॉलिटिकल कहने से अब लोग बुड़बक थोड़े हैं, इनको जाना चाहिए, फेस करना चाहिए। अगर गलत नहीं है साथ तो छुपना नहीं चाहिए, छुप रहे हैं तो लोगों में भी शंका हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। कैमरामैन जगदीश उप्रेती के साथ अमितेश सिंह, न्यूज 18 दिल्ली।